जैसे कि हम बात कर रहे थे मेलकोटे और पुलियोगरे की, वैसे ही वहाँ की एक बहुत प्रसिद्ध एक और डिश है जिसका नाम है चक्करे पोंगल। इसका जो ओरिजिन है, जनरली आप लोग जानते हैं कि हम एक हार्वेस्ट फेस्टिवल साउथ इंडिया में मनाते हैं पोंगल, जिसमें हम भूदेवी को, सूर्य देवता को और हमारी गौ माता को हम एक थैंक्स की तौर पर बोलते हैं कि आपने हमें इतना अबंडेंस में हमें धन और धान्य दिया, जिससे हमारे देशवासियों का, हमारे फैमिली का, हमारे परिवार का भरण पोषण होगा। तो इसके लिए हम एक थैंक्स गिविंग एक फेस्टिवल मनाते हैं पोंगल, में हम खारा पोंगल बनाते हैं जनरली, जो हम ऑफ़र करते हैं भगवान को भोग की तौर पर, जिसे हम प्रसाद के तौर पर पाते भी हैं। उसी का एक अयंगार ब्राह्मण कम्युनिटी से उभरा हुआ वर्जन है चक्करे पोंगल। बहुत ही मीठी और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रसिद्ध वहाँ की ये डिश है। ये भी मैंने वहाँ पे प्रसाद की तौर पर पहली बार पाई थी। वो जो पहली बाइट जो मैंने ली, वो मुझे किसी और लोक में ले गई, और जब वो मैं दूसरी बाइट ले रहा था तो धीरे धीरे मैं धरती पर उतर रहा था, और तीसरी बाइट में मुझे इंस्पिरेशन मिला कि ये मुझे भी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर मैं निकल पड़ा ये खोज में कि ये क्या है। फिर मैं उनके किचन में एंटर किया, और वो बहुत ही मर्सीफुल हैं कि वो मैं जितनी बार जाता हूँ कि मेरे पे थोड़ी करुणा कर देते हैं और मुझे किचन में ले जाते हैं। और मैंने जब देखा कि उन्होंने लास्ट में एक पोड़ी, एक पाउडर, एक मसाला उसके ऊपर डाला, वो था उस चक्करे पोंगल का कैच। ये जो रेसिपी थी, ये हमारे टोटल समझ के बाहर थी, और वहीं से मेरे दिमाग में आया हमारे इस्कॉन का स्वीट राइस, जो हम नरसिम्हा को ऑफ़र करते हैं, उनको भोग चढ़ाते हैं। उसमें हम जैगरी यानी कि गुड़ यूज़ करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना एक वर्जन इस चक्करे पोंगल का क्रिएट करूं, जो मैं गुड़ से बनाऊं। और आज मैं आपके साथ वही अपने किचन में बनाऊंगा, जिसका मैंने नाम दिया है बेड़ा पोंगल। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस बावर्ची खाने में, जहां हम बना रहे हैं बेड़ा पोंगल। आइए शुरू करते हैं। कहते हैं कि जिस चीज़ की शुरुआत और अंत अच्छा हो, वो बहुत अच्छा होता है। तो हम इस डिश की शुरुआत करेंगे एक जनरस अमाउंट ऑफ घी से। 1 कप करीब अंदाजन से हमने दाल भिगो कर रखी है, करीब 2 से 3 घंटा, जिसको हम इसमें डाल के इसको हल्का सा घी में सौटे करके करीब 3 गुना पानी हम इसमें डालेंगे। जैसे कि हमने 1 कप दाल ली थी, हम 3 गुना पानी, 3 कप करीब पानी इसमें डाल देंगे। इस दाल को पकने में करीब 15 से 20 मिनट लगेंगे। इसको हम ढक के भी पका सकते हैं, लेकिन मेलकोटे में स्वामी जी ने हमने बताया था कि इसे हमें खुला रख के पकाना है। तो जब तक ये दाल पक रही है, हम बाकी की तैयारी करते हैं। पोंगल एक 1 पॉट मील कहा जाता है। तो हम जो भी इसमें तैयारी करते हैं, जो हम अलग अलग से कुछ चीज़ें प्रिपेयर करते हैं, वो फाइनली हम तैयार करके और उस पॉट में उसको डालते हैं, और इसीलिए पोंगल को एक 1 पॉट मील कहा जाता है। जो भी पक रहा है वो उस एक पॉट में पक रहा है। तो अब हम एक पैन में घी लेकर, और हम काजू, किशमिश और हमारे खोपरे की जो खीस है, उसको हम फ्राई करेंगे, जो फाइनली उस पोंगल के पॉट में जाएगा। हम थोड़ा काजू को इसमें सौटे करेंगे, थोड़ा सा एक गोल्डन ब्राउन भी हो जाएगा, एक हल्की खुशबू भी आ जाएगी। जब आपको लगे कि थोड़ा सा काजू होने लगा है, तो आप उसमें डाल सकते हैं नारियल, खोपरा की खीस जो हमने बना रखी है। बहुत अच्छा एक फ्लेवर और एक टेक्सचर भी देता है इस पूरे डिश को। इसकी खुशबू इतनी अच्छी है कि ऐसा लगता है अभी खा लूँ इसको। किशमिश डालने के बाद बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे। थोड़ा सा किशमिश जैसे ही फूल जाए तो हम इसको फ्लेम से निकाल लेंगे। हल्का सा सुनहरा रंग भी बहुत ज़रूरी है। तो अब हम बना रहे हैं अपनी स्पेशल पोड़ी, जो पाउडर मैंने आपको बताया था कि मुझे स्वामी जी ने मेलकोटे में एक रेसिपी दी थी। तो काफ़ी अच्छे इसको हम खाने में भी यूज़ करते हैं। जड़ी बूटियाँ भी है, हम जैसे जायफल मैंने ग्रेट करके रख रखा है, काफ़ी हार्ड होता है, तो मैं जायफल थोड़ा यूज़ कर रहा हूँ। इतने के लिए करीब 4 से 5 लौंग, पूरी लौंग, सिर्फ उसका फूल या उसका बेस नहीं, पूरी लौंग। थोड़ी जावित्री हम लेंगे, और थोड़ा एडिबल कैम्फर, जो कि पंचकर्पूरा यहाँ पर कहा जाता है इसे। ये नॉर्थ में शायद बहुत फेमस नहीं होगी ये चीज़, बट यहाँ पर काफ़ी एक्सटेंसिवली खाने में यूज़ होती है। इसका हम एक बहुत महीन, बहुत बारीक एक हम पोड़ी पाउडर इसका बना लेंगे।
पोड़ी जो होती है वो साउथ इंडिया में एक मसाले को कहा जाता है। तो अलग अलग चीज़ें उसका मिश्रण बना के एक पोड़ी बनती है, चाहे यहाँ की एक स्वीट डिश हो, चाहे यहाँ की सेवरी डिश हो, दोनों में एक पोड़ी डलती है जो एक डिस्टिंक्टिव फ्लेवर उस डिश को देती है। तो पोड़ी हमारे क्विजीन में, साउथ इंडियन क्विजीन में बहुत ही स्पेशल एक भूमिका निभाती है। हमारी दाल अब पूरी तरह पक चुकी है, तो इसमें अब हम डालेंगे हमारा सोक किया हुआ चावल। जितनी दाल थी उतना ही चावल हमने लिया है। हमारे पोंगल में उबाल आ चुका है और ये अब इस तरीके से उड़ने लगता है। ये हमें बताता है कि अभी ये पक चुका है पूरी तरीके से। अब हम इसमें डालेंगे जागरी बेड़ा, जो कि मैंने सब्स्टिट्यूट किया है शुगर से। इस स्टेज पर जो शक्करे पोंगल है उसमें शुगर डलती है, आप अपनी चॉइस से जो डालना चाहें डाल सकते हैं। जो जागरी है वो डबल द क्वांटिटी ऑफ दाल है या इक्विवेलेंट टू द क्वांटिटी ऑफ दाल एंड राइस पुट टुगेदर है। तो जैसे कि हमने 1 कप दाल ली थी, 1 कप चावल लिया था, तो हमने 2 कप इसमें जो जागरी है वो डाली है। साउथ इंडिया में थोड़ा हम स्वीट ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हमें एक पंच चाहिए होता है। अगर आप थोड़ा कम चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से इसका टेस्ट एडजस्ट कर सकते हैं और कम ज़्यादा क्वांटिटी कर सकते हैं शुगर या जागरी। इस स्टेज पर हम थोड़ी सी भीगी हुई केसर भी डालेंगे, एक बहुत अच्छा फ्लेवर देता है ये पूरी डिश को। मेलकोटे में भी यूज़ हुआ था केसर, और मैं तो किसी भी स्वीट डिश में थोड़ा केसर डाल ही देता हूँ। पंच कर्पूर की जो पोड़ी हमने बनाई है कुछ मसालों के साथ, वो हम एक हाफ़ टी स्पून करीब इसमें ऐड करेंगे। इसमें काफ़ी हम ये उबाल देख सकते हैं, इसको ही हम अबंडेंस इनिशियली बता रहे थे कि पोंगल इज़ ऑल अबाउट अबंडेंस। ये जो उबाल आती है जिसको पोंगू भी कहा जाता है, तो वो उबाल जो है अब आनी शुरू हो गई है। तो इसको आप 5 मिनट के लिए ढक भी सकते हैं आखिरी में, नहीं तो ये काफ़ी उड़ता है काफ़ी। आप इसको थोड़ी देर 5 मिनट के लिए ढक दीजिए, उससे इसमें एक बॉडी आ जाएगी, थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेगा फ्लेवर्स को और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। हमारे इस डिश को अब फिनिश करने का टाइम आ गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे ये हमारे रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स। जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि कोई भी चीज़ का अंत और शुरुआत, ये 2 चीज़ अगर बढ़िया हो तो फिर वो डिश बहुत बढ़िया बनती है। तो हमने इसकी शुरुआत की थी हमारे फेवरेट इंग्रेडिएंट घी से, और बेलकोटे में भी हमने देखा था कि प्रभु जी ने एंड किया था घी से। तो हम इसकी जो अंत है, जो इस डिश का फिनिशिंग है, वो एक जनरस क्वांटिटी ऑफ घी से करेंगे। ये इसे काफ़ी अच्छी एक फ्लेवर भी देता है और इससे ये चिकनाहट भी आती है, खाने में बहुत अच्छा। ये हमारा जो बेड़ा पोंगल है वो भगवान जी को ऑफ़र करने के लिए, इन्हें भगवान को भोग लगाने के लिए रेडी हो चुका। अब हम हमारी तुलसी महारानी के साथ इस डिश से अमृत बनाने की प्रक्रिया करेंगे, जिसमें हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। मैं आपसे कहता हूँ कि आप एक बार ये एक्सपीरियंस लेके देखिए। कभी जब आप मेलकोटे जाए तो वहाँ पर वो साकरे पोंगल लीजिए, वहाँ की कल्याणी पे जाइए, वहाँ बैठिए और सुकून से, आराम से ये मेलकोटे के जो साकरे पोंगल है इसका आप आनंद लीजिए, और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा।